आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि वरिष्ठता सूची कई जनपदों से जारी हो रही है और कुछ जनपदों की जारी हो चुकी हैं, तो अभी तक लगभग 50 से 55 के आसपास वरिष्ठता सूची जारी हो चुकी हैं। तो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से प्राप्त हुई है, जो कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो जिला आवंटन के वजह से दूसरे जनपद में जो शिक्षक चले गए थे, अब वो मूल जनपद में आए हैं, तो उनकी वरिष्ठता छिन रही थी। यानी कि सरकार द्वारा उनकी प्रथम नियुक्ति को वरिष्ठता क्रमांक नहीं माना गया, यानी कि उनकी प्रथम नियुक्ति को वरिष्ठता में काउंट नहीं किया गया, जबकि वो सिर्फ एमआरसी का गलत आवंटन की वजह से जिला आवंटन गलत हुआ था, इस वजह से वो दूसरे जनपदों में चले गए थे। तो वो सरकार की प्रॉब्लम थी, यानी कि उनमें शिक्षकों की कोई भी गलती नहीं थी, तो उनकी वरिष्ठता नहीं छीननी चाहिए थी, इसलिए हाईकोर्ट में इसकी अपील की गई थी। तो सिंगल बेंच से जीतने के बाद सरकार डबल बेंच में गई, इसके बाद वहाँ से जजमेंट प्राप्त हुआ है। तो उस जजमेंट में क्या हुआ है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो 68,500 भर्ती में जिला पुनः आवंटन में लाभान्वित अध्यापकों की वरिष्ठता से संबंधित यह प्रकरण था। तो 68,500 भर्ती में जिला पुनः आवंटन में लाभान्वित अध्यापकों की वरिष्ठता से संबंधित प्रकरण 68,500 भर्ती में जिला पुनः आवंटन में लाभान्वित अध्यापकों की वरिष्ठता से संबंधित रिट पिटीशन संख्या 9410/2022 दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा दो अन्य में अध्यापकों के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 12/1/2023 को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्पेशल अपील संख्या 100/2023 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बनाम दिनेश सिंह तथा दो अन्य मान्य उच्च न्यायालय में दाखिल करते हुए चुनौती दी गई थी। तो वहाँ पर कहा गया था कि इनकी वरिष्ठता जो है हटाई जाए, लेकिन अब जिस पर आज दिनांक 21/3/2023 को अध्यापकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे तथा मुख्य अधिवक्ता ओपीएस राठौर ने जोरदार बहस की, अंततः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद की उपरोक्त स्पेशल अपील खारिज कर दी गई है। यानी कि इस प्रकार अंतिम रूप से 68,500 भर्ती में जिला पुनः आवंटन से लाभान्वित अध्यापकों की वरिष्ठता बना रहना सुनिश्चित हो। यानी कि उनको जो पहले उनकी जो नियुक्ति जिस जनपद में हुई थी उसी ही नियुक्ति को मौलिक नियुक्ति माना जाएगा, यानी कि वरिष्ठता में उस नियुक्ति को ही माना जाए, उसी के अकॉर्डिंग उनकी वरिष्ठता होगी, क्योंकि 2-3 साल से ऊपर, उसमें 4 साल लगभग ऊपर ही हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से उनकी वरिष्ठता कम हो जाती और वो उनके जो है पदोन्नति में नाम नहीं आ पाता। तो इस हिसाब से उनकी वरिष्ठता बनी रहेगी। तो उनके 5 साल लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और उस अपॉइंटमेंट को, उनकी मौलिक नियुक्ति को ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा और वो पदोन्नति में अब शामिल हो सकेंगे। तो इसके हिसाब से उनकी वरिष्ठता अब नहीं छीनी जाएगी, क्योंकि अब उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश आ चुका है। डबल बेंच से भी सरकार की अपील, यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अपील खारिज हो चुकी है। अब उनकी वरिष्ठता बनी रहेगी और उनको भी पदोन्नति का लाभ मिल जाएगा। अब 68,500 शिक्षक भर्ती के जो भी लाभार्थी हैं उनकी भी वरिष्ठता सूची में नाम आ जाएगा और उनकी वरिष्ठता बनी रहेगी। तो ये प्रमुख अपडेट थी। अब 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये प्रमुख अपडेट थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी अपडेट के लिए आप शिक्षा विभाग चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद।